भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में लगा ऑक्सीजन प्लांट इन दिनों बंद पड़ा हुआ है और अस्पताल में आए मरीजों को सिलेंडरों के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। करोड़ों की लागत से लगा ऑक्सीजन प्लांट इन दिनों सफेद हाथी बनकर रह गया है। शहर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब कोरोना काल में करोड़ों की लागत से यह ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था तो इसे चलाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या सिर्फ पैसों की बर्बादी के लिए ही इसे लगाया गया था? स्थानीय निवासी बाबूराम चौहान का कहना है कि अगर सिलेंडरों के माध्यम से ही ऑक्सीजन मरीजों को देनी है तो इतना बड़ा प्लांट क्यों लगाया गया, और अगर स्वास्थ्य विभाग के पास इसकी रिपेयर के लिए पैसा नहीं है तो रोजाना ऑक्सीजन खरीदी जा रही है, उसके लिए कहां से बजट आ रहा है? उनका कहना है कि प्रदेश सरकार उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्हें अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए ताकि प्रत्येक मरीज को बेहतरीन सुविधा मिल सके। सोलन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा था वो कोरोना काल के टाइम लगा था और मेरा अनुमान है कि उसमें 2 करोड़ से ऊपर की लागत आई थी, लेकिन पिछले 8-10 महीने से वो बंद पड़ा है। और जब पूछने में पता किया जाता भी ऑक्सीजन से गैस क्यों दी जा रही है तो बताते हैं भी जो प्लांट है वो खराब है और उसकी जो रिपेयर है वो कंपनी ने करनी है, और कंपनी का जो हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट था वो सिर्फ 1 साल का था और इस पे ठीक करने में भी कोई 35 या 40 लाख रुपए खर्च आएंगे। इस वजह से भी ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस दी जा रही है। सर, अगर बात करें कहीं ना कहीं तो पैसों की बर्बादी भी से कैसे? बिल्कुल पैसों की बर्बादी है। एक एक हॉस्पिटल में मरीजों के लिए चाहिए होता, जो इन्होंने करोड़ों रुपया बर्बाद करके रखा हुआ है। अक्सर बात करते स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र की बात। स्वास्थ्य मंत्री का तो आप यकीन मानो, जब से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल रहे तब तक ही यहाँ के क्षेत्रीय अस्पताल का उधार रहा। उसके बाद तो दिन प्रतिदिन भट्टा बैठता गया, चाहे कोई भी शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री रहा हो, और शांडिल जी को तो परवाह ही नहीं है कि वो देखें आए करें, क्योंकि उनका अपना इलाज हो जाता है, घर पर हो जाता है। बात करें तो जब प्लांट लगाए थे सिलेंडर से ऑक्सीजन आ रही है, मेंटेनेंस का चार्ज नहीं दे पा रहे, पर तो बाहर से बाय ऑक्सीजन की जा रही है, उसके लिए ऐसा नहीं। उसके लिए मैंने जहाँ पता किया था तो उसके लिए एक्स्ट्रा बजट का प्रावधान करते हैं, जो बाहर से गैस परचेज कर रहे हैं सिलेंडर, उसके लिए। तो मतलब आप ये मानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उनकी मतलब कोई भी विकास यहाँ पर हुआ नहीं है? मैं तो मानता है कि क्या विकास क्या होना, एक चंबा घाट वो रोड बनना शुरू हुआ था पैदल चलने वालों के लिए, पिछले 10 सालों में अभी तक तो पूरा हुआ नहीं, क्या विकास होगा? क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में लगा ऑक्सीजन प्लांट इन दिनों बंद पड़ा हुआ है और अस्पताल में आए मरीजों को सिलेंडरों के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। करोड़ों की लागत से लगा ऑक्सीजन प्लांट इन दिनों सफेद हाथी बनकर रह गया है। शहर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब कोरोना काल में करोड़ों की लागत से यह ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था तो इसे चलाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या सिर्फ पैसों की बर्बादी के लिए ही इसे लगाया गया था? स्थानीय निवासी बाबूराम चौहान का कहना है कि अगर सिलेंडरों के माध्यम से ही ऑक्सीजन मरीजों को देनी है तो इतना बड़ा प्लांट क्यों लगाया गया, और अगर स्वास्थ्य विभाग के पास इसकी रिपेयर के लिए पैसा नहीं है तो रोजाना ऑक्सीजन खरीदी जा रही है, उसके लिए कहां से बजट आ रहा है? उनका कहना है कि प्रदेश सरकार उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्हें अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए ताकि प्रत्येक मरीज को बेहतरीन सुविधा मिल सके। सोलन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा था वो कोरोना काल के टाइम लगा था और मेरा अनुमान है कि उसमें 2 करोड़ से ऊपर की लागत आई थी, लेकिन पिछले 8-10 महीने से वो बंद पड़ा है। और जब पूछने में पता किया जाता भी ऑक्सीजन से गैस क्यों दी जा रही है तो बताते हैं भी जो प्लांट है वो खराब है और उसकी जो रिपेयर है वो कंपनी ने करनी है, और कंपनी का जो हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट था वो सिर्फ 1 साल का था और इस पे ठीक करने में भी कोई 35 या 40 लाख रुपए खर्च आएंगे। इस वजह से भी ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस दी जा रही है। सर, अगर बात करें कहीं ना कहीं तो पैसों की बर्बादी भी से कैसे? बिल्कुल पैसों की बर्बादी है। एक एक हॉस्पिटल में मरीजों के लिए चाहिए होता, जो इन्होंने करोड़ों रुपया बर्बाद करके रखा हुआ है। अक्सर बात करते स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र की बात। स्वास्थ्य मंत्री का तो आप यकीन मानो, जब से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल रहे तब तक ही यहाँ के क्षेत्रीय अस्पताल का उधार रहा। उसके बाद तो दिन प्रतिदिन भट्टा बैठता गया, चाहे कोई भी शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री रहा हो, और शांडिल जी को तो परवाह ही नहीं है कि वो देखें आए करें, क्योंकि उनका अपना इलाज हो जाता है, घर पर हो जाता है। बात करें तो जब प्लांट लगाए
फिर भी सिलेंडर से ऑक्सीजन आ रही है। मेंटेनेंस का चार्ज नहीं दे पा रहे, परंतु बाहर से बाय ऑक्सीजन की जा रही है। उसके लिए ऐसा कहीं नहीं। उसके लिए कि मैंने जहाँ पता किया था तो उसके लिए एक्स्ट्रा बजट का प्रावधान करते हैं, जो बाहर से गैस परचेज कर रहे हैं सिलेंडर, उसके लिए। तो मतलब आप ये मानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उनकी मतलब कोई भी विकास यहाँ पर हुआ नहीं है सोलन में? मैं तो मानता है कि क्या विकास क्या होना है। एक चंबा घाट रोड बनना शुरू हुआ था पैदल चलने वालों के लिए, पिछले 10 सालों में अभी तक तो पूरा हुआ नहीं। क्या विकास होगा?